नमस्कार। ये एक युवक का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 43 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र है। इनके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को शामिल करेंगे। क्या कहता है इनका हाथ, उस पर जो है चर्चा करते हैं। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, पूरा हाथ अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि कम चौड़ाई में है। नौकरी अगर करें तो ज़्यादा अच्छा है। व्यवसाय नौकरी के साथ कर सकते हैं, एक बात। दूसरी चीज़, हाथ में ये मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ हाथ की चौड़ाई क्या कहती है। उसके बाद टाइम पीरियड का फ्रेम मैं बताऊंगा एक एक करके। उंगलियां अगर कहा जाए ठीक ठाक सी लंबी है, ऐसे में कहा जाएगा उंगलियां लंबी होना व्यक्ति की व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं समानता जो है चलती रहेंगी, एक बात। अब पूरे हाथ में आते हैं। सबसे पहले अंगूठे की बात करते हैं। अंगूठा ऊपर से अगर कहा जाए पतला है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। अंगूठा लंबा है, ये हिस्सा लंबा है। ये हिस्सा जब भी लंबा होता है ये मैनेजमेंट के लिए दिखाता है। व्यक्ति मैनेजमेंट किसी भी चीज़ का कर सकता है और मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं पारंगत होता है, एक बात। अंगूठा जब भी जो है ये हिस्सा लंबा होता है। ऐसे लोग अगर कहें तो बुद्धिजीवी होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए राय देने में बेहद अच्छी राय ऐसे लोगों की होती है, लेकिन अपने ऊपर जो है अगर कहा जाए तो अन्य जगहों से देखा जाएगा कि राय जो दे रहे हैं लोगों को वो तो लोगों के काम आ रही है, उससे लोगों का लाभ मिल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं। अपने ऊपर जो है राय अगर कहा जाए उतनी सुटेबल नहीं बैठती है। ये इससे अगर कहा जाए जौ नुमा आकृति अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। जौ अगर कहा जाए मौजूदा समय पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर हल्का सा खुला है। जब यहाँ पर खुला है अंगूठा जौ तो ये कहा जाएगा इस समय पे व्यक्ति के धन का गमन तेजी से होगा, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए ये हिस्सा पे एक रेखा बन रही है, पत्नी के स्वास्थ्य या विवाह से संबंधित चीज़ों में ये तनाव को दिखाती है। दूसरी चीज़ हाथ में अगर देखें, दूसरी चीज़ हाथ में अगर देखा जाए जैसे ये रेखाएं हैं ये सब धन से संबंधित हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए ये जो काट रही हैं ये कर्ज है। कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव है। कर्ज से संबंधित चीज़ों को ये दिखाती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो ये धन है। ये रेखाएं अगर कहा जाए धोखा भी है। ऐसे लोगों को साझेदारी में काम भी बहुत देख दाख के करना चाहिए। ये विवाद इत्यादि चीज़ों को दिखाती है और विवाद कभी कभी इतना बढ़ जाता है काम को लेके कि कहीं ना कहीं थाना पुलिस इत्यादि चीज़ों को भी इंगित करती है। अंगूठे पे ये रेखाएं धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छे योग बनाती है। अंगूठा ऊपर से पतला है और दबा है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति अगर कहीं ना कहीं प्रतिष्ठित होगा, नाम इत्यादि चीज़ें या कॉन्टैक्ट्स संबंध ऐसे लोगों के अच्छे लोगों से होते हैं या बड़े अधिकारियों या अच्छे लोगों से या बड़े लोगों से होते हैं। उंगलियां अगर देखा जाए ऊपर से सभी उंगलियां, गुरु की उंगली पतली है, ये भी उंगली पतली है, ये भी पतली, ये भी पतली है। ऐसे लोगों के अंदर एक कला होती है अपने काम के प्रति। ऐसे लोग के अंदर एक कला होती है धन से संबंधित चीज़ों को लेके। उंगली लंबी है, धन के दृष्टिकोण से बेहद अच्छी कला आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। उंगली पे अगर देखा जाए, ये पर्व पे अगर देखा जाए, विवाह और ख़ासकर अगर कहा जाए जीवन साथी को लेके शुरुआती दौर में कष्ट जरूर मिलता है, लेकिन उनके स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है। समय के अनुसार स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। तनाव कह लीजिए सीधे सीधे शब्दों में। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक यौनुमा आकृति बन रही है। ये कहीं ना कहीं पेट से संबंधित चीज़ों में परेशान करती है, लीवर से संबंधित चीज़ों में परेशान करती है। ऐसे लोगों को अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा पर्व अगर देखा जाए सामान्य कलाएँ का। तीसरे पर्व पे अगर कहा जाए कुछ खड़ी खड़ी सी रेखाएं हैं, ये कहीं ना कहीं संगत को दिखाती हैं, फ्रेंड सर्किल इत्यादि चीज़ों को ये दिखाती हैं। शनि की उंगली अगर देखी जाए तो लंबी है। शनि की उंगली अगर देखी जाए तो पहला पर्व जो है एक रेखा ऊपर चढ़ती हुई चली जा रही है। ये रेखा अगर कहें तो अपने आप में एक राजयोग है, लेकिन ऊपर चलने का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं जीवन में अस्थिरता इस समय पे पिछले 1.5-2 साल से ये तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाती, काम इत्यादि चीज़ों में। क्योंकि ये बहुत पुरानी रेखा नहीं है, अभी बन रही है, अभी सावधानी रखिए। ये हिस्सा लंबा है, धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन का संचय होगा, व्यक्ति रोकेगा धन, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कहीं ना कहीं से धन निकलेगा। लेकिन ओवरऑल जीवन की अगर मैं बात करूं तो इस हिस्से पे लंबाई में है, तो ऐसे में कहा जाएगा धन रुकेगा। तीसरा पर्व अगर कहा जाए इस पे एक रेखा ये निकल रही है, पेट उदर रोगी दिखाती है। उदर रोग मतलब पेट से संबंधित रोग को ये बताती है।
सूर्य के तीसरे हिस्से पे जो है अगर देखें तो एक रेखा निकल रही है, मुकदमेबाजी, वाद विवाद इत्यादि चीज़ों को दिखाती है, पिता के सुखों में कमी करती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो पूर्ण रूप से गोलाई में है, ऐसे में कहा जाएगा मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को बढ़ाने की रेखा ये कहलाती है। सूर्य का दूसरा पर्व लंबा है, समाज में या सामाजिक छवि को ये दिखाती है, समाज में मान सम्मान इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये हिस्सा सामान्य उठा है, ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से और मान सम्मान के दृष्टिकोण से सामान्य है। सूर्य की उंगली के बराबर बुध की उंगली जा रही है तीसरे पोर तक, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का बहुत बौद्धिक स्तर काफ़ी मजबूत होगा, दिमाग अच्छा होगा, दिमाग से संबंधित चीज़ों को ये दर्शाता है। ऐसे में ये भी कहा जाता है जब भी ये हिस्सा लंबा हो और यहाँ पर रेखाएं आए, मंगल क्षेत्र से कोई रेखा शनि की तरफ आए तो कहीं ना कहीं अपने क्रोध के कारण व्यक्ति अपना नुकसान करेगा। ऐसे लोगों को क्रोध पे नियंत्रण करके चलना चाहिए। वाणी अच्छी होती है, उसमें कोई दो राय, लेकिन जब क्रोध हावी होगा तो अपनी चीज़ें वो खराब कर लेता है, ये आपको प्रतीत होता होगा। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है, गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक रेखा ये, एक रेखा ये, एक रेखा ये, ऐसे भी कहा जाएगा कि अभी बॉक्स नुमा आकृति अगर कहें तो इसमें खुलती हुई दिखाई दे रही है। अभी धन का व्यय तेज़ी से होगा, धन पिछले 2-2.5 साल से तेज़ी से निकल रहा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन संचय करने की कोशिश करिए। एक बात, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में ये साल पूरा ही जो बचा है वो उतार चढ़ाव का रहेगा। शनि के क्षेत्र पे एक रेखा जा रही है, इस रेखा का ये मतलब होता है कि ये कहीं ना कहीं कोई भी समस्याएं आती हैं तो उससे निकलने का रास्ता बताती है। ये रेखा अगर कहा जाए भाग्य को भी दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए पितृ रेखा कहलाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो जीवन में संतुलन बनाने के लिए ये प्रेरित करती है। शनि के ऊपर एक रेखा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, ऐसे व्यक्तियों के पास धन जीवन में अच्छी मात्रा में आता है। सूर्य के ऊपर रेखा टूट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि अभी धन का नुकसान होगा, देख दाख के चलिएगा। नुकसान तो काफ़ी समय से हो रहा है क्योंकि रेखा अभी की नहीं टूटी है। सूर्य का क्षेत्र सामान्य उठा है, ऐसे में कहा जाएगा पॉलिटिक्स, राजनीति इत्यादि चीज़ें इस हाथ में नहीं है। बुध का क्षेत्र अगर देखें तो कोई विशेष रेखा भी नहीं दिखाई दे रही है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है। भाग्य रेखा के अंत में अगर देखा जाए मछलीनुमा आकृति है, उस पे से बीच से एक रेखा निकल रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने दम पे आगे बढ़ेगा। जीवन में सहयोग करने वाले मिलेंगे, लेकिन जैसे घर परिवार का सहयोग अगर कहा जाए, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, लेकिन आपके ऊपर काम नहीं आएगा। आपको अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ेगा, ये ज़रूर मैं कहूँगा। इस पर एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, ये अपने मकान को दिखाती है। ऐसे व्यक्तियों का कम से कम 2 मकान होता ही होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 2 मकान बनता ही बनता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। पीछे 2021 का पीरियड था कुछ ज़मीन या मकान से संबंधित काम करने के लिए। साल 2021 का पीरियड था ज़मीन से संबंधित, मकान से संबंधित कुछ काम करने के लिए। साल 2020 का पीरियड था, साल 2019 का पीरियड था कहीं ना कहीं जो है कामों से संबंधित चीज़ों को बढ़ाने के लिए। लेकिन ये तनाव अगर कहा जाए तो उतना लाभ नहीं मिल पाया या नहीं मिला जिस हिसाब से मिलना चाहिए था। ये गुरु के हिस्से पे रेखाएं टूटी है, केवल व्यय को दिखा रहा है, खर्च को दिखा रहा है, उस हिसाब से इनकम बढ़ने नहीं दे रहा है। ये हिस्से पे अगर देखा जाए 2 रेखाएं निकल रही हैं, जिसके भी हाथ में 2 रेखाएं यहाँ पर होंगी उसको ज़मीन से संबंधित चीज़ों में लाभ मिलेगा। ज़मीन से संबंधित चीज़ों में लाभ दिखाती है। यहाँ पर बॉक्स नुमा आकृति है, आकस्मिक धन लाभ को दिखाती है, अचानक से कुछ धन मिले, ये सब आपकी प्रोग्रेस लाइन है, ये सफलता की सूचक कहलाती हैं। ये रेखा अगर देखा जाए इस जगह पे अगर देखा जाए तो बॉक्स नुमा आकृति बन रही है। धन से संबंधित चीज़ों के लिए ये अच्छे संकेत देती है, व्यक्ति को बढ़ाती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। रेखा यहाँ पर टूट रही है, लगभग 34 से लेकर 36 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य या धन को लेकर तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाती, कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हुई होगी। अब आपके प्रश्न एक एक करके ले लेते हैं, क्या जो आपने पूछे हैं। पहला प्रश्न आपने पूछा है कि सैंड माइनिंग बिजनेस में चालू किया है, फंड बहुत लगा है, क्या ये बिजनेस हमें सक्सेस देगा? देखिए, बालू से संबंधित, ज़मीन से संबंधित काम इसमें अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ये रेखा अगर कहा जाए ये आपको सफलता की सूचक है।
मंगल अगर कहा जाए सामान्य उठा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। शुक्र अगर कहा जाए तो इससे संबंधित ग्रह अगर कहा जाए शुक्र भी है। इससे संबंधित ग्रह अगर कहा जाए चंद्रमा भी है। ग्रह, ये 3 ग्रह इनको दिखाते हैं, ये 3 ग्रह इनको बताते हैं। काम अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी काम थोड़ा सा रुकेगा, फंसेगा। अगले साल जुलाई के बाद से कुछ बढ़ेगा। मुख्य बढ़ने का समय अगर कहा जाए तो साल 2024 से स्टार्ट होगा। एक बात। सेकंड चीज़, इसमें अगर कहें तो आप काम कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन व्यवसाय में कुछ समय तो अच्छे जाएंगे, फिर डाउन जाएगा, फिर अच्छा जाएगा। एक स्मूथनेस व्यवसाय में इस हाथ में नहीं है। उसका 2-3 कारण है। एक कारण अगर कहा जाए ये भी है, ठीक है। एक कारण अगर कहा जाए, जब हाथ आप बड़ा करेंगे, ठीक है, ये रेखा अभी बन रही है, ये रेखा बन रही है। जब ये रेखाएं स्पष्ट साफ जो है इससे मिल जाएंगी तो ये उतार चढ़ाव से संबंधित चीज़ों को दिखाती हैं। शनि के क्षेत्र पे एक रेखा हो तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। कई रेखाएं होती हैं तो ये कर्ज से संबंधित चीज़ों में ये तनाव देती हैं। इसके बाद आपने पूछा है सबसे उत्तम कार्य क्या रहेगा व्यापार में। देखिए, ज़मीन का काम सबसे अच्छा उत्तम है। लिक्विड पानी से संबंधित काम सबसे अच्छा है। कंस्ट्रक्शन का काम अगर कहा जाए सबसे अच्छा है। लेकिन नौकरी अभी अगर है तो नौकरी का विकल्प पकड़ें या नौकरी के साथ व्यवसाय करें तो ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। कर्ज की बात करें तो कर्ज से संबंधित चीज़ों में रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन कर्ज से संबंधित चीज़ों में अभी समय लगेगा। मान के चलिए जो है 2027 तक का पूर्ण रूप से कर्ज आपका उतर चुका होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें कोई संदेह नहीं है कि 2027 तक आपका पूर्ण रूप से कर्ज उतर चुका होगा। साल 2022, साल 2026 और 27, साल 2026 और 27 के पीरियड में थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। किसी व्यक्ति के कारण अचानक आपको धोखा मिलेगा, और वो धोखा अगर कहा जाए कार्य क्षेत्र में होगा। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो इस पीरियड में आपको अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। ये रेखा जब यहाँ तक आ जाएगी, मिल जाएगी, ये तनाव देगी। पत्नी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। पत्नी के स्वास्थ्य में भी कमी आएगी इस पीरियड में। मुख्यतः अगर कहा जाए तो काम से संबंधित चीज़ों में धोखा मिलेगा या धन का नुकसान होगा, धन फंसेगा और अच्छी मात्रा में फंसेगा। इसके बाद आप, लेकिन धन की आवागमन अगर कहा जाए चलता रहेगा। इसके बाद आपने पूछा है कि अपने नया घर कब तक हो पाएगा। देखिए, नए घर के लिए अगर कहा जाए एक समय पीछे था, वो निकल गया। इस समय पे अगर देखा जाए साल 2028-29 का पीरियड आपके लिए मकान का है। वो तय वाला समय है कि इस पीरियड में मकान बनेगा। ये पीरियड मकान से संबंधित चीज़ों को दिखाता है और मकान सुंदर भी होगा। इसके बाद आपने पूछा है भविष्य में कितनी उपलब्धि मिलेगी और हम बड़ा व्यापार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखिए, उपलब्धि की अगर मैं बात करूं, उंगलियां पतली हैं ऊपर से, धन के दृष्टिकोण से अच्छी हैं, ठीक है। अंगूठा का ये हिस्सा लंबा, ये धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। शुक्र की रेखा पूर्ण रूप से गुलाई में है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। जी, भाग्य रेखा अगर कहा जाए सीधी, ये धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। केतु से एक रेखा भाग्य रेखा पे मिल रही है, ये फ्लक्चुएशन को दिखाती है। तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति धन तो कमाएगा, उसको उसमें कोई दो राय नहीं है। बस समस्या ये है कि कुछ समय के लिए राजा, फिर ज़मीन पे, फिर राजा। कम से कम ऐसे लोग 2 से 3 बार अपने जीवन में ज़मीन पे गिरते हैं। और ख़ासकर अगर कहा जाए मुख्य समय अगर कहा जाए तो सावधानी रख के चलिए। अभी एक बात, रोटेशन, इनकम, आवागमन सामान्य है। निर्णय बस देख दाख के लीजिएगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इसमें स्वास्थ्य की अगर बात करें तो पेट का रोगी हैं, पेट का ध्यान रखिए, लीवर का ध्यान रखिए। इसमें अगर कहा जाए थोड़ा गले से संबंधित नॉर्मल है, हुई ना हुई वही वाली बात है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें अगर कहा जाए मुख्यतः अगर कहा जाए स्वास्थ्य में पेट, लीवर, शुगर, इसका ध्यान रखिए। शुगर तो अभी नहीं है, अगर होती भी है तो संभल ही रहेगी। 2027-28 मुख्य समय रहेगा शुगर का। एक बच्ची है, दूसरे बच्चे का क्या योग है। 2 बच्चे का योग अगर आपने पूछा है कि दूसरे बच्चे से संबंधित योग, अगर आप बच्चा करना चाह रहे हैं तो समय चल रहा है, दूसरा बच्चा हो जाएगा। ये मौके पे समय चल रहा है, अभी 1.5 साल का पूरा पीरियड है। ये पीरियड का आप यूज़ कर सकते हैं बच्चे में, लेकिन थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी दूसरे बच्चे में। कारण उसका बहुत स्पष्ट साफ है। शुक्र अगर कहा जाए, शुक्र और गुरु अगर कहा जाए दूसरे बच्चे से संबंधित चीज़ों को दिखाते हैं। शुक्र पे कुछ ऐसी रेखाएँ दिखाई दे रही हैं मुझे, जैसे ये दाग टाइप का दिखाई दे रहा है। ये रेखाएं, छोटी छोटी सी रेखाएं, ये जो निकल रही हैं आपकी जीवन रेखा से,
ये थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न करती है। प्रयास कर लिया, अभी समय चल रहा है, जो संभावनाएं हैं इस समय पे हैं। पत्नी को किस व्यापार फील्ड में आगे बढ़ाना चाहिए? पत्नी का आप दिखा दीजिएगा। अभी गारमेंट की दुकान है घर पर। देखिए, पत्नी का तो पत्नी की उससे पता चलेगा एक बात। सेकंड चीज़, गारमेंट की दुकान है तो मैं कहूँगा कि सामान्य है। आपके से जो थोड़ा मोड़ा दिख रहा है उससे हिसाब से सामान्य है। पहले का व्यवसाय कर चुका हूँ पर लास्ट में ठीक ठाक आते सफलता नहीं हो पाती। क्या यस सेंड मीनिंग बिजनेस आगे सफल हो रहेगा? देखिए, सफल रहेगा लेकिन अभी उतार चढ़ाव आएगा। उतार चढ़ाव को देखते हुए काम करिएगा। बहुत ज़्यादा भी धन ना लगाइएगा, बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। धन की आवक अगर कहा जाए, पैसे से संबंधित लेन देन अगर कहा जाए, चल रहा था, चलता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। चल रहा था और चलता रहेगा। इसमें अगर देखा जाए तो आपने और जो पूछे हैं, और क्या मुझे व्यापार करना चाहिए? व्यापार कर सकते हैं, नौकरी का विकल्प के साथ में ज़्यादा बेटर है। नौकरी के साथ में ज़्यादा बेटर कहलाएगा, क्योंकि व्यापार कई मायनों से, जैसे हाथ पतला हो गया, ये नौकरी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। नौकरी के साथ व्यवसाय कर सकें तो ज़्यादा अच्छा है। उंगलियां पतली हैं, ऐसे लोगों के अंदर काबिलियत होती है व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए, ये भी अच्छा संकेत है। भाग्य रेखा, जीवन रेखा अच्छी स्पष्ट दिखाई दे रही है, वो भी अच्छा है। व्यवसाय के लिए अगर कहा जाए, यहाँ पर भी कोई विशेष रेखाएँ नहीं है, ये खराब है। इस पर अगर देखा जाए, एक मछली नुमा आकृति बन रही है। ये जैसे जैसे साफ होगी वैसे वैसे आपका जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी, लेकिन अभी उतार चढ़ाव रहेगा। मैं उतार की बात के साथ में चढ़ाव को भी बोल रहा हूँ। बस निर्णय सोच समझ के लीजिएगा, देख दाख के लीजिएगा। मस्तिष्क रेखा जब भी जो है सूर्य के नीचे या बुध के नीचे उतरती है, ऐसे लोग जीवन में बेहद सफल होते हैं। खासकर अगर कहा जाए इतनी दूरी में उतरती है तो इसके अंदर, और इससे छोटी ना हो। शॉर्ट हो जाने का मतलब हो गया दिमागी ना होना, लेकिन आपकी अगर देखा जाए दिमाग, धन इत्यादि चीज़ों को ये दिखाती है। शॉर्ट होती है, शॉर्ट का मतलब यहाँ तक, तब व्यक्ति कहीं ना कहीं बड़बोलापन होता है, दिमाग में कमी होती है, तब वो उसको दिखाता है। इसमें अगर मैं रत्न की बात करूं, स्टोन की बात करूं, एक मोती इसमें पहन लीजिएगा। एक बात, कुछ उपाय हैं पूजा पाठ से संबंधित जो आपको करने हैं, वो मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।